तो नमस्कार सभी साथियों को। तो बच्चा आज हमारा थोड़ा हटके टॉपिक होगा कि भाई क्या क्या एग्जाम पैटर्न होते हैं मेरे सी एस आई आर नेट केमिकल साइंस के जो कंडक्ट करवाया जाता है आपका सी एस आई आर एन टी ए के द्वारा, सी एस आई आर यूजीसी के द्वारा जो कंडक्ट करवाया जाता है आपका एग्जाम, जो साल में बच्चा दो बार होता है, एक बार जून के लिए होता है और एक बार आज दिसंबर में होता है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या पैटर्न होते हैं सर, कैसे कैसे एग्जाम पूछा जाता है, कितने मार्क्स का होता है, डिवाइड कैसे होता है एग्जाम, सर कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, सर कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, किस में कि सर मैं फिजिकल इनऑर्गेनिक कर लूं तो मेरा काम चल जाएगा, या सर ऑर्गेनिक भी करनी जरूरी है, या फिर कोई दो सब्जेक्ट कर लूं, थर्ड वाले को छोड़ दूं तो मेरा काम चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताऊंगा कि सेफ रीजन कितना रहता है फॉर जेआरएफ फॉर जनरल कैटेगरी, अगर जनरल को हम लेके चलते हैं तो। ठीक है। तो बच्चा अगर मैं स्टार्ट करूँ सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न की बात देखो इसमें। तो हमारा टारगेट रहेगा सी एस आई आर नेट दिसंबर केमिकल साइंसेज के लिए। ठीक है। तो बच्चा आपको पता है कि ये जो एग्जाम होता है आपका वो 3 घंटे का होता है, कहने का मतलब है कि 180 मिनट्स का आपका एग्जाम होता है। टोटल बच्चा इसमें जो क्वेश्चंस, जो इसमें जो आपके मार्क्स होते हैं टोटल, वो टोटल मार्क्स होते हैं आपके 200। तो अगर आप उस 200 में से 120 के आसपास मार्क्स ले आते हैं तो आपका ये सबसे सेफ सिक्योर रहता है, कि सबसे सेफ स्कोर रहता है, आप सिक्योर हो जाते हो। क्योंकि हमें पता है कि सर लास्ट कुछ टाइम से जो सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ गई थी वो 118 गई थी बच्चा। क्या गई थी हमारी? 118 गई थी। ठीक है, इससे हाईएस्ट कुछ नहीं गई है। और सबसे कम तो बच्चा 92 भी गई है। तो 92 से 118 के बीच में रहेगी। ठीक है, चाहे एग्जाम कितना ही टफ हो या फिर एग्जाम कितना ही आपका इजी हो। तो हमारा जो सेफ है वो मैंने दो बढ़ा के लिख दिया। जो हमारा जो सेफ से सिक्योर है या फिर स्कोर है वो हमारा क्या रहेगा? 120 मार्क्स रहेगा। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, इसमें देखो बच्चा आपका जो एग्जाम है वो डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। जो पार्ट ए है बच्चा वो मेरा पूछा जाता है, 20 मार्क्स होते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है और हमें इसमें मैक्सिमम 15 मार्क्स अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। तो अगर आप 15 मार्क्स को अटेम्प्ट करोगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल बच्चा आपका ये जो सेक्शन है, जो पार्ट है वो मेरा 30 मार्क्स का होगा। और बच्चा ये पार्ट ए जो होता है उसमें बेसिकली हमारी जनरल एप्टीट्यूड पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? उसमें बेसिकली हमारी जनरल एप्टीट्यूड पूछी जाती है। जो पार्ट बी और जो पार्ट सी रहता है बच्चा, वो हमारा स्पेसिफिकली हमारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा केमिकल साइंसेज के लिए केमिस्ट्री पूछी जाएगी आपके पार्ट बी में और पार्ट सी में। पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा? जनरल एप्टीट्यूड। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे सर? 20 होंगे। सर इसमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 15 करने हैं। सर हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स होगा? 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 30 मार्क्स हो गए। एग्जाम ड्यूरेशन 180 मार्क्स की है, टोटल मार्क्स हमें 200 करने। तो बच्चा जो पार्ट बी होता है उसमें टोटल क्वेश्चन आपके होते हैं 40 मार्क्स। और उन 40 मार्क्स में से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 35 मार्क्स। और हर एक क्वेश्चन मेरा 2 मार्क्स का होता है, तो 35 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला सेक्शन बच्चा आपका 70 मार्क्स का हो जाएगा। कितने मार्क्स का हो जाएगा? 70 मार्क्स का हो जाएगा। अगर मैं पार्ट सी की बात करता हूं बच्चा, तो पार्ट सी में आपके टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर एक क्वेश्चन इसमें बच्चा 4 मार्क्स का होता है। मैक्सिमम आप 25 मार्क्स, आप 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 25 की 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला जो सेक्शन होता है आपका वो 100 होता है। अगर हम पार्ट ए बी और सी को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल बच्चा ये मेरे 200 मार्क्स बन जाते हैं। टोटल कितने बन जाते हैं? 200 मार्क्स ये बन जाते हैं। तो बच्चा मैं आगे बढ़ने की से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा बता देता हूँ कि जो अब की बार जो जून 2026 में जो एग्जाम हुआ है नेट का, केमिकल साइंसेज का जो जून 2026 में एग्जाम हुआ है, उसकी अगर मैं पेपर एनालिसिस की बात करूं तो बच्चा उसमें पार्ट बी और पार्ट सी में हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन आए, क्योंकि पार्ट ए में तो तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड आ गया। तो सर पार्ट बी में जो इनऑर्गेनिक है सर उसके 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑर्गेनिक के सर 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिजिकल के सर 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं पार्ट से की बात करूं तो इनऑर्गेनिक के 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑर्गेनिक के सर इसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिजिकल के सर इसमें 17 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये पार्ट बी और पार्ट सी में जो जून 2026 में जो तुम्हारा एग्जाम हुआ था, तो बोलते हैं कि इजी एग्जाम था। देखो उसमें कट ऑफ मैंने तुम्हें बताया भी था, कट ऑफ का आइडिया की जनरल की 113 से 115 तक रहेगी। ठीक है, वो कम ज्यादा हो सकती है।
ठीक है, आ रहेगी इसके आसपास ही। तो पार्ट बी में मैंने क्या बताया, इनऑर्गेनिक के 12 थे, ऑर्गेनिक के 15 थे, फिजिकल के 13 थे। पार्ट सी में इनऑर्गेनिक के क्या है 23, ऑर्गेनिक के 20 और फिजिकल के 70। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ज्यादा मार्क्स में आई हुई थी। ठीक है, अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो 2 मार्क्स में बच्चा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए। तो अगर मैं बात करूं तो ओएमसी के 3 क्वेश्चन आए हैं, बायो इनऑर्गेनिक के बच्चा 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो हमारा बहुत बड़ा टॉपिक होता है और ये सबसे इजी टॉपिक है ये, तो इसमें 2 मार्क्स पूछे गए, सॉरी 2 क्वेश्चन पूछे गए। एफ ब्लॉक में बच्चा आपके 1 क्वेश्चन पूछा गया, रेडियो एक्टिविटी में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है, मेन ग्रुप में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया और केमिकल बॉन्डिंग में बच्चा आपका 2 मार्क्स पूछे गए। ठीक है, जिसमें बेसिकली तुम्हारा स्ट्रक्चर निकालने आते हैं फोस्फोरिक कंपाउंड्स वगैरह। अगर मैं 4 मार्क्स की बात करूं तो ओएमसी के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स या फिर सबसे हाईएस्ट क्वेश्चंस लेके बैठा हुआ था आपका ओएमसी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बायो इनऑर्गेनिक के बच्चा आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया 4 मार्क्स में, कोऑर्डिनेशन के 8 क्वेश्चन पूछे गए 4 मार्क्स में। एफ ब्लॉक के 0 कोई क्वेश्चन नहीं आया, रेडियो एक्टिविटी का कोई क्वेश्चन नहीं आया, मेन ग्रुप के 3 क्वेश्चन आए, केमिकल बॉन्डिंग के बच्चा 3 क्वेश्चन आए, एनालिटिकल के बच्चा 1 क्वेश्चन आया और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बच्चे आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि 2 मार्क्स में इनऑर्गेनिक के 12 क्वेश्चन आए हैं और 23 क्वेश्चन आए आपके 4 मार्क्स। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं बच्चा, तो 2 मार्क्स में स्टीरियो केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन आया है, हिट्रोसाइक्लिक का 2 क्वेश्चन आया, मैच द फॉलोइंग आया था नोमेनक्लेचर से। रिएक्शन मैकेनिज्म में बच्चा 1 मार्क्स का है, सॉरी 1 क्वेश्चन आया, पेरिसाइक्लिक में 1 क्वेश्चन आया, रिएजेंट में 3 क्वेश्चन आए हैं, जीओसी और एरोमेटिसिटी कंबाइन करके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं सर। नेम रिएक्शन में 1 क्वेश्चन पूछा गया, ऑर्गेनोस्पेक्ट्रोस्कोपी में सर 3 क्वेश्चन पूछे गए और रिएक्शन इंटरमीडिएट में भी तुम्हारा 1 क्वेश्चन पूछा गया। अगर मैं 4 मार्क्स की बात करूं तो सर स्टीरियो केमिस्ट्री 1 क्वेश्चन पूछा गया, हिट्रोसाइक्लिक में कोई भी नहीं पूछा गया, रिएक्शन मैकेनिज्म में 3 क्वेश्चन आए, पेरिसाइक्लिक में 1 क्वेश्चन आया, रिएजेंट में 8 क्वेश्चन पूछे गए बच्चा, 8 क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द चैप्टर रिएजेंट। जीओसी और एरोमेटिसिटी में 1 क्वेश्चन, नेम रिएक्शन में 2 क्वेश्चन, ऑर्गेनोस्पेक्ट्रोस्कोपी में 1 क्वेश्चन, रिएक्शन इंटरमीडिएट में 2 क्वेश्चन। तो मेरे कहने का मतलब है कि 2 मार्क्स में ऑर्गेनिक के 15 क्वेश्चन आए हैं और 4 मार्क्स में ऑर्गेनिक के 19 क्वेश्चन आए। अगर मैं बात करूं बच्चा फिजिकल की, तो फिजिकल में 2 मार्क्स में पहले में ग्रुप थ्योरी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 क्वेश्चन पूछा गया है, क्वांटम केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इक्विलिब्रियम के 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सॉलिड स्टेट का 1 क्वेश्चन पूछा गया, थर्मोडायनेमिक्स का 1 क्वेश्चन पूछा गया, फिजिकल स्पेक्ट्रो का 1 क्वेश्चन है, एटोमिक स्ट्रक्चर का 1 क्वेश्चन है, डाटा एनालिसिस का 1 क्वेश्चन है, पॉलीमर के 1 क्वेश्चन। अगर मैं 4 मार्क्स में बात करूं तो ग्रुप थ्री का 1 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो का 1 है, क्वांटम के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इक्विलिब्रियम के 1 क्वेश्चन पूछा गया है, सॉलिड स्टेट का भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है, थर्मोडायनेमिक्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, डाटा एनालिसिस का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पॉलीमर में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सरफेस केमिस्ट्री में तुम्हारा 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो टोटल बच्चा आपके 16 क्वेश्चन तो आए हमारे 4 मार्क्स के और 12 क्वेश्चन आए हमारे 2 मार्क्स। तो ये क्या था बच्चा, हमने देखा कि CSIR नेट जून 2026 का मैंने क्या किया है, एनालिसिस किया है सर, कितने इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थे, कितने ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थे और कितने फिजिकल के क्वेश्चंस थे। सर इनऑर्गेनिक में कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का था, ठीक है, कितने क्वेश्चन आए थे 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स आए थे, ऐसे हमने ऑर्गेनिक का देखा, ऐसे हमने फिजिकल का देखा। ठीक है, तो ये बच्चा हमारे क्या था, एग्जाम पैटर्न, और मैंने आपको जो अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस करके आपको मैंने ये बता दिया था कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो ओएमसी कोऑर्डिनेशन बहुत वेटेज के क्या थे तुम्हारे चैप्टर्स थे। ऑर्गेनिक में अगर मैं बात करूं तो बच्चा जैसे ऑर्गेनो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रिएजेंट्स है, ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स थे। फिजिकल में ग्रुप थ्योरी, क्वांटम, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपके क्या थे, कुछ टॉपिक्स थे जो हाई वेटेज टॉपिक्स थे, जो आपके मेजर टॉपिक्स थे जो आपको कवर करने चाहिए। उसके बाद बच्चा मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बता दिया कि 200 मार्क्स का होता है, 180 मिनट्स का एग्जाम होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ए बी और सी। ए जनरल एप्टीट्यूड होता है, बी और सी केमिस्ट्री का होता है। ठीक है, तो हमारा टारगेट है दिसंबर 2026 का। उसकी स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चा आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि भाई कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने अटेम्प्ट करने होते हैं। बच्चा इसमें क्या होता है, आपके पास टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और उन 120 क्वेश्चन में तुम्हें 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये एग्जाम इसलिए इजी माना जाता है थोड़ा,
गेट के कंपैरिजन में, क्योंकि बच्चा इसमें आपके पास चॉइसेस होते हैं, आपकी मर्जी भाई, आपको है ना बस चॉइस करनी है, और चॉइस इस हिसाब से करनी है कि जिसमें आप 100% श्योर हो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, बोलो। उसके बाद देखो, अगर मैं फुल सिलेबस की बात करूं तो बच्चा आपके टोटल 36 चैप्टर है। टोटल आपके 36 चैप्टर्स हैं आपके नेट के सिलेबस में, चाहे वो आपके बड़े चैप्टर लगा लो या फिर वो छोटे चैप्टर लगा लो, सभी चैप्टर्स को मैंने मिला के टोटल चैप्टर कितने बता दिए, 36। अगर बच्चा, मैं इसमें अगर मैं बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, क्वांटम केमिस्ट्री है, थर्मो ग्रुप थ्योरी है, सॉलिड स्टेट है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, स्टैट थर्मो है, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है या फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलो, फेज इक्विलिब्रियम है, सरफेस केमिस्ट्री है, पॉलीमर है, और डाटा इंटरप्रिटेशन या फिर डाटा एनालिसिस। इनऑर्गेनिक की बात करूं तो केमिकल प्रियोडिसिटी है, केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है, ओएमसी, एसिड बेस केमिस्ट्री है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी बोलो, मेन ग्रुप केमिस्ट्री है, एनालिटिकल इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीओसी। देन उसमें जीओसी में एक टॉपिक होता है एरोमेटिसिटी। उसके बाद बच्चा स्टीरियोकेमिस्ट्री है। उसके बाद बच्चा हम इंटरमीडिएट करते हैं। उसके बाद रिएजेंट्स। उसके बाद हमारा नेम रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कार्बोनिल की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, इनोल या इनोलेट के बारे में। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म है, पेरीसाइक्लिक है, फोटोकेमिस्ट्री है, हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें तुम्हारा एनएमआर, आईआर, यूवी सब आ जाएगा, मास वगैरह। ठीक है, तो टोटल 36 चैप्टर हैं बच्चा आपके सिलेबस में, आपको ये करने होते हैं। अगर मैं चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चा सबसे ज्यादा पूछी जाती है पार्ट बी में और पार्ट सी में। ठीक है, 35 से 38% तक वेटेज रखती है। इनऑर्गेनिक तुम्हारी पूछी जाती है, मतलब पार्ट बी में मॉडरेट होती है, पार्ट सी में हाईएस्ट होती है, तो टोटल 30 से लेकर 33 तक परसेंटेज की ये वेटेज रखता है। फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट बी और पार्ट सी में तुम्हारे क्या मॉडरेट रहती है, मतलब कहने का मतलब क्या, 28 से 30% तक की वेटेज रखती है। ठीक है, अगर मैं हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स की बात करूं जो आपको सबसे पहले कवर करने हैं, देखो क्या होता है, कई बार लिमिटेड टाइम होता है तो तैयारी नहीं हो पाती, मतलब कहने का मतलब कि ज्यादा चैप्टर्स कवर नहीं हो पाते, तो कम से कम आपको वो चैप्टर्स कवर करने हैं जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस से ये देखा गया है कि जो ज्यादा मार्क्स से पूछे जाते हैं, जिसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, 2 मार्क्स में है या 4 मार्क्स में, पार्ट बी में है पार्ट सी में है, तो सबसे पहले हमें उस चैप्टर को कवर करना है। ठीक है, अब मैं एनालिटिकल लेके बैठ जाऊं, उसमें मैं 1 डेढ़ महीना लगा दूं, और एनालिटिकल का तुम्हारा क्वेश्चन आए, एक आए या दो आए, ठीक है, उसका तो कोई फायदा नहीं है। इसमें तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन भी हो जाएगा और ओएमसी भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आपका सबसे मेजर तो जो टॉपिक होते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बच्चा सबसे मेन टॉपिक होता है, सबसे बड़ा टॉपिक होता है। रिएजेंट हो गया, नेम रिएक्शन हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म, क्वांटम केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनोस्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, हाई प्रायोरिटी चैप्टर तो ये रहते हैं, और जो स्कोरिंग चैप्टर क्या है तुम्हारे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री, मेन ग्रुप, केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक्स, हिट्रोसाइक्लिक, एसिड बेस केमिस्ट्री, ये क्या हमारे स्कोरिंग चैप्टर रहते हैं। तो बच्चे कई बार क्या होते हैं कि जैसे जो लो वेटेज के चैप्टर होते हैं जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री वगैरह, बच्चे उसमें 3 3 हफ्ते लगा देते हैं, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो ज्यादा वेटेज के उसको छोड़ देते हैं। तो आपको ये नहीं करना, जो आपको स्ट्रेटेजी के साथ चलना है। स्ट्रेटेजी मैं क्यों बता रहा हूँ, बताने को सीधा बोल दूं 36 चैप्टर करो अपने निकलो और दो पेपर है, हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। लेकिन स्ट्रेटेजी बताने का सिर्फ मेरा इतना सा ये मतलब है, ताकि आपको ये पता चले कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज का है, कौन सा ज्यादा वेटेज का है, कौन सा कम वेटेज का है, किस में मैं ज्यादा टाइम दूं, किस में मैं कम टाइम। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा बच्चों वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में रहेगा। अभी तो मैं सिर्फ, अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करता हूँ, अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक को कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, फिर मैं अलग सेशन लेके आऊंगा फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, ऑर्गेनिक को कैसे अप्रोच करते हैं भाई, सबसे पहले तो है ना, ऑर्गेनिक एक क्वेश्चन तो आता नहीं ऑर्गेनिक में से, कहने का मतलब है कि मिक्स टॉपिक्स आते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फाउंडेशन, अपने बेसिक ठीक करने हैं। उस बेसिक और फाउंडेशन को ठीक करने के लिए आपको एक फोल्डर बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चा इसमें हम क्या करते हैं, सारे बेसिक्स आपके, जैसे स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इसमें बच्चा हम एरोमेटिसिटी जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या है कि भाई हम स्ट्रक्चर बताते हैं, स्टेबिलिटी बताते हैं, रिएक्टिव साइट बताते हैं। इसमें हम बहुत सारे कंसेप्ट समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होती है, थ्रू रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेम रिएक्शन वगैरह पढ़ लेते हैं। अगर हमें ये बेसिक आइडिया है तो इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। अगर हम इसके बाद फिर हम क्या करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की, भाई 3D स्पेस में मॉलिक्यूल्स को कैसे अरेंज किया जाता है, कैसे इसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, कायरलिटी क्या होती है, एनेंशियोमर डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, नोमेनक्लेचर आर एस ई जेड कैसे किए जाते हैं, स्टीरियोआइसोमेरिज्म के टाइप्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे होती है, वो सब हम बच्चा इसमें प्रोजेक्शन फिशर साहोस न्यूमन सब इसमें पढ़ते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में। अगर इंटरमीडिएट की बात करूं तो कार्बीन नाइट्रीन बेंजाइन, ठीक है, तुम्हारा कार्बोकटायन कार्बोनायन, ये सब हम इंटरमीडिएट बच्चा इसमें पढ़ते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट में। तो सबसे पहले जीओसी करना है, एरोमेटिसिटी करने के बाद स्टीरियो करना है, स्टीरियो के बाद इंटरमीडिएट करना है, इंटरमीडिएट के बाद बच्चा हम रिएजेंट करते हैं। रिएजेंट में हम क्या करते हैं कि आपको है ना याद करने की जरूरत नहीं होती कि भाई इस यहाँ पर यही रिएजेंट चाहिए, तो रिएजेंट्स के कुछ रूल होते हैं कि कहाँ पर वो काम करेगा कहाँ पर वो नहीं करेगा, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है किसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये हम इसमें ना बहुत सारी टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, कीमो सिलेक्टिव रीजो सिलेक्टिव स्टीरियो सिलेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा पार्ट सी में मोस्टली तुम्हारा रिएजेंट से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अब अच्छा हम रिएजेंट करने के बाद करते हैं नेम रिएक्शन के। नेम रिएक्शन में क्या होती है, जैसे हम फैमिलीज के साथ नेम रिएक्शन को याद करते हैं, जैसे इनोलेट केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एलिमिनेशन बेस्ड केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या होती है, वो सब अब इसमें पढ़ते हैं। तो बच्चा इसके लिए हमें ना मोस्टली दो तीन बुक को प्रेफर करते हैं। क्लेडन क्या होता है, बेसिक होता है तुम्हारा। ठीक है, इसमें हमें मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि भाई हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी वगैरह समझ में आ जाएगा। हाँ, इसमें एलिमिनेशन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट वगैरह कुछ ठीक दे रखे हैं। लेकिन कैरोथेर में बच्चा क्या है कि इसमें जैसे टोटल आपके 54 चैप्टर्स है, लेकिन इसमें टोटल आपके क्या है 7 ही चैप्टर है। जैसे अगर इसमें बात करूँ तो 4th चैप्टर आपका फ्री रेडिकल वाला है, 5th चैप्टर आपका एलिमिनेशन वगैरह का है, ठीक है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड वाला है। तो बच्चा कैरोथेर आप कर सकते हो, या फिर एक और बुक होती है जुइफल एंड नार्ज। ठीक है, इसमें भी आपके ना कुछ टॉपिक्स अच्छे दे रखे हैं। तो ये कुछ रेफरेंस बुक होती है जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक सीरीज भी स्टार्ट करें जिसमें तुम्हारी ये बुक के स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस करवाए जाएं। ठीक है, ये हमारी अप्रोच रहेगी। उसके बाद बच्चा क्या है कि हम मंथ वाइज स्टडी प्लान कर रहे हैं जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता। तो भाई सबसे पहला फेज हमने फेज में इसको डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला फेज तो यही है कि फाउंडेशन की 8 से 9 हफ्ते का हमने एक फाउंडेशन रखा है। फाउंडेशन का मतलब कि जिसमें हम हमारा बेसिक ठीक करेंगे, जैसे जीओसी स्टीरियो केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिसिटी केमिकल काइनेटिक्स थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जैसे ये चैप्टर करने के बाद हम इसका हर एक में टेस्ट, बच्चा टेस्ट तुम्हारे फ्री मिल जाते हैं। ठीक है, टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। फिर उसके बाद बच्चा हम क्या करेंगे, फेज 2 में कोर को बिल्ड करेंगे। कहने का मतलब है कि हम अपनी तैयारी की तरफ चल पड़े हैं। जो मेन टॉपिक है ना तुम्हारे, जो मेजर टॉपिक है उसको कवर करेंगे। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर लो, रिएक्शन इंटरमीडिएट कर लो, रीएजेंट कर लो, क्वांटम कर लो, एफ ब्लॉक कर लो, ऑर्गेनोमेटेलिक कर लो। तो ये क्या हमारे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको हम कम टाइम में, मतलब कि टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ये है कि मार्क्स आपको बहुत ज्यादा देके जाएगा। फिर फेज 3 में बच्चा एडवांस टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा नेम रिएक्शन हो गया, ठीक है, पेरिसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री ग्रुप थ्योरी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी और फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तीनों की करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर और बायो इनऑर्गेनिक चैप्टर। ठीक है, फोर्थ में बच्चा हम क्या करेंगे, रिवीजन और टेस्ट सीरीज लगाएंगे। जितनी ज्यादा आप बार बार रिवीजन करोगे, आपको इतनी रिवीजन करनी है कि आपको ये पता हो क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि सर ये तो मेरा इस कॉपी में लिखा था मैंने, और इस पेज पे मेरा साइड में लिखा होता बॉक्स बना के, वहां से ये क्वेश्चन है। तो इतनी ज्यादा रिवीजन आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। टेस्ट सीरीज लगाओ, जितनी ज्यादा टेस्ट लगाओगे, भाई मान लो मैंने 10 क्वेश्चन लगाए, उन 10 में से मेरे पे 8 क्वेश्चन तो हो गए, 2 क्वेश्चन नहीं हुए, तो आप क्या करो बच्चा, एक अलग सी नोटबुक बनाओ। उस नोटबुक में आपको क्या करना है, उन 2 क्वेश्चन को लिखना है। तो जब आप एग्जाम में जाओगे तो ये वाली नोटबुक देख के जाना कि भाई ये वो क्वेश्चन है जिन पे मैं एक बार अटका था। ठीक है, इसमें मेरे को ये क्वेश्चन हुए नहीं थे। फिर क्या करना बच्चा, हर एक चैप्टर जब पढ़ोगे, रिवीजन जब करोगे, 2-3 बार रिवीजन कर लोगे आप, तो बच्चा उसके ना हर एक चैप्टर के आप शॉर्ट नोट्स बना लेगा, क्योंकि यही क्या होता है, ब्रह्मास्त्र होता है आपके एग्जाम से पहले रिवीजन का। ठीक है भाई, मान लो मेरा 2 दिन के बाद एग्जाम है, तो आप इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ो। ठीक है, कोशिश करेंगे कि मेरे पे शॉर्ट नोट्स हैं मेरे, तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो शॉर्ट नोट्स करो। ठीक है, जितने ज्यादा सोर्स नोट्स होंगे जिसमें, उसमें आप अपनी सारी डिटेल डाल देना चैप्टर की। तो हर एक चैप्टर को आप 2 से लेके 3, जो आपका मॉडरेट सा चैप्टर है, जो ज्यादा चैप्टर बड़ा चैप्टर है तो वो हमारा 3 से 4 हो जाएगा। तो इन पेजेस में आपको अपने चैप्टर की हर एक डिटेल को कंप्लीट करना। कोई डाउट किसी को, बोलो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है भाई, हमें पीवाईक्यू जरूर करने हैं। पीवाईक्यू आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो नेट के वही, और गेट के भी कर लेना। जितने भी लास्ट 7 to 8 ईयर्स के आप पीवाईक्यू कर लेना। ठीक है, तो पी वाई क्यू ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट उठ के आ जाएगा, लेकिन उससे रिलेटेड बच्चा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कि उस पैटर्न पे पूछे जाते हैं।
ठीक है, वैल्यू चेंज कर देगा, उस पैटर्न पे पूछा जाएगा, कंसेप्ट वही होगा। ठीक है, हमें कंसेप्ट पे काम करना है, ये नहीं कि ये क्वेश्चन रट्टा मार लिया, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको क्या करना, अलग नोटबुक बनानी है जिसमें टेस्ट सीरीज में तुम देखो क्या करोगे, पहले टेस्ट लगाओगे उसमें कम मार्क्स होंगे, लेकिन जब अपनी कंटिन्यूटी रखोगे, धीरे धीरे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, आपकी क्वेश्चन की अप्रोच आ जाएगी। याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है बच्चा। क्या है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। चाहे मार्क्स मेरे 10 कम आ जाए, लेकिन नेगेटिव मार्किंग से नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मैंने 10 क्वेश्चन ठीक किए, 10 क्वेश्चन गलत किए, ऐसा नहीं। भाई 18 क्वेश्चन, मान लो 10 क्वेश्चन तुमने ठीक किए, एक दो गलत हो गए तो ठीक है, एक्यूरेसी ठीक होनी चाहिए बच्चा। क्या है, एक्यूरेसी ठीक होनी चाहिए। कोई डाउट? तो हमारी एक्यूरेसी ठीक होनी चाहिए, कहने का मतलब है कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जितना आप प्रैक्टिस के दौरान, जितना आप घर बैठ के जब टेस्ट दोगे, जब उस टाइम जब आप नेगेटिव मार्किंग से बचने लगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग से बच के आओगे। ठीक है, तो आपका मेन फोकस किस पे रहना चाहिए सर? मेरा एक्यूरेसी पे रहना चाहिए। किस पे रहना चाहिए? एक्यूरेसी पे रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फेज 1 रहेगा, हम बेसिक को बिल्ड करेंगे, देन कोर टॉपिक्स करेंगे, देन एडवांस टॉपिक्स करेंगे, देन टेस्ट सीरीज, टेस्ट वगैरह लगाओगे, रिवीजन करोगे जितनी हो सकेगी। उसके बाद हमें क्या करना है, पीवाईक्यू देख। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, शॉर्ट नोट्स हम खुद के बनाएंगे, बार बार रिवाइज करेंगे उसको। एक अलग नोटबुक बनाऊंगा कि जो मैं जो असाइनमेंट के क्वेश्चन थे या फिर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन से मैं किस में अटका था, मैं वो मैंने एक अलग नोटबुक में लिख लिया। मैं एग्जाम से पहले एक बार उसको देख के जाऊंगा, ताकि ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आप दोबारा उस क्वेश्चन पे अटको नहीं। ठीक है, और नेट की एट के पीवाईक्यू देख के जाने हैं। लास्ट 7-8 ईयर्स की एक्यूरेसी हमें बहुत बढ़िया रखनी है, नेगेटिव मार्किंग से हमें बचना है। ठीक है, तो ठीक है, फिजिकल इनऑर्गेनिक के लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन में कुछ 10 मिनट की वीडियो ले आऊंगा कि कैसे अप्रोच करते हैं ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में क्या था कि भाई सबसे पहले बेसिक बनाओ, फिर सबसे पहले जीओसी एरोमेटिसिटी करो, देन स्टीरियोकेमिस्ट्री करो, देन तुम्हारा इंटरमीडिएट करो, देन रिएजेंट करो, देन नेम रिएक्शन करो, मैकेनिज्म्स करो। ठीक है, चैप्टर वाइज वेटेज में तुम्हें बता दी कौन सा मेजर टाइप टॉपिक्स है, कौन से स्कोरिंग चैप्टर्स है। ठीक है, सारा सिलेबस मैंने तुम्हें बता दिया, एग्जाम पैटर्न मैंने तुम्हें बता दिया था। ठीक है, अब की बार का एनालिसिस मैंने तुम्हें बता दिया। कोई डाउट किसी को? तो ये बच्चा हमारा है कि हम कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बस ये है कि डीमोटिवेट नहीं होना बच्चा। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं कि भाई हम तैयारी करने लग जाते हैं, तो एक महीना तो हम करते हैं दिन रात तैयारी बढ़िया मन लगा के। लेकिन धीरे धीरे बैकलॉग होना स्टार्ट हो जाता है बच्चा, कि आज मेरे को ये करना था, नहीं हुआ, मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा। धीरे धीरे बच्चा ऐसा होगा कि मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो छोड़ दूंगा इस तैयारी को। ठीक है, तो उस पॉइंट पे आपको मोटिवेट रहना है, आप थोड़ा रिलैक्स करना, अच्छी नींद करना, अच्छे फ्रूट्स खाना, खाना पीना मस्त रखना है भाई, कोई भड़क नहीं लेनी, कोई भड़कबाजी नहीं करनी। ठीक है, मस्त जिंदगी जियो। ठीक है, कोई एक पेपर तुम्हारी जिंदगी डिसाइड नहीं करेगी, लेकिन ये है कि चिल रह के जितना माइंड ओपन रखोगे, और कंटिन्यूटी रखनी है बच्चा। चाहे तुम अगर दिन में 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो डेली 3 घंटे पढ़ो। ऐसा नहीं कि भाई आज तुमने 10 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन तुमने 1 घंटा पढ़ा, फिर तुमने पढ़ा ही नहीं। तो वो 3 दिन का अगर तुम एवरेज निकाल लोगे, तो फिर वो ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी रखनी है, तैयारी अच्छे से करनी है, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी निकाल पाओ। और सबसे पहले ये नहीं करना कि तुम, सर मैंने नोट्स नोट्स पढ़ ली, मैंने क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करनी, तो बच्चा कितना ही तुम जोर लगा लो, तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा। तो हमें जितना ज्यादा हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, असाइनमेंट लगाने हैं, जितना तुम पेन कॉपी पे रगड़ोगे, जितना पेन खत्म करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितना ज्यादा तुम क्वेश्चन में अटकोगे, उनको तुम रिवाइज करोगे, जितने ज्यादा तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे, बार बार चैप्टर को रिवाइज करोगे, वही आपका सिलेक्शन का एकमात्र रास्ता है। ठीक है, कोई किसी को कुछ ये कि एक्स्ट्रा कुछ 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 पूछना हो, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, तो इसके बाद हमने ऑर्गेनिक का बता देना कि कैसे अप्रोच करनी है ऑर्गेनिक की। ठीक है, रेफरेंस बुक करने की मैंने सिर्फ आपको बताया। जो हम धीरे धीरे अभी तो एमएससी का बैच हमने चला रखा है, धीरे धीरे जब हम नेट का स्टार्ट करेंगे अभी कुछ टाइम में, 2-4 दिन में, तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम रेफरेंस बुक से करवाएंगे आपको, और उसमें आपको हर एक टॉपिक से डिटेल्स में कवर करवाया जाए। ठीक है, ऑर्गेनिक तो कंफर्म आपकी दिसंबर तक हम करवा दें। फिजिकल इन ऑर्गेनिक के लिए हम टीचर्स देख रहे हैं, कोई अच्छा सा टीचर मिल जाता है तो हम उससे लेक्चर्स करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न था कि सर 200 मार्क्स का था, 180 मिनट का एग्जाम था, 3 पार्ट में डिवाइड था, जनरल एप्टीट्यूड। बच्चा इसके लिए ना अलग टाइम निकालने की जरूरत नहीं है भाई, 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एक कोई बच्चा कर लेगा। तो इसमें अगर तुम 15-16 रन मार्क्स भी अगर खींच रहे हो, 30 में से बहुत है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा हमारे मेन सब्जेक्ट पे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। शेयर करो।